अंबेडकर एक ऐसा नाम है आज जो कि ना चाहते हुए भी इन राजनीतिक दलों की, इन नेताओं की मजबूरी बन गए हैं। और अंबेडकर के नाम पे आज सरकारें बन सकती हैं, आज सरकारें गिर सकती हैं। बाबा साहब आज इस देश के सबसे बड़े नायक हैं। तो बाबा साहब को एक भाषण से या एक वाक्य से खत्म नहीं किया जा सकता। मिशन के सिपाही है ना, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो संसद में आप अपनी आवाज उठाएंगे। ये गलतफहमी कोई ना पाले कि वो अंबेडकर को एक सेंटेंस से, एक भाषण से उनका अपमान कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब के देश में सिपाही आज जिंदा हैं, उनके मिशन को, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से रविंद्र जलोटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अभी हाल ही में अम्बेडकर को लेकर काफी बवाल संसद में भी हुआ, सड़कों पर भी हुआ और तमाम संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। रविंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको, जो अम्बेडकर का अपमान ये पहली बार है या इससे पहले भी होता है? सभी को जय भीम। साथियों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अपमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पहली बार तो नहीं हो रहा है। और चाहे कितनी भी सरकारें रही हों, चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, नेता रहे हों, पहले भी कई बार आए दिन ये कोशिश में रहते कि बाबा साहब को कैसे नीचा दिखा जाए, कैसे उनका अपमानित किया जाए। तो ये पहली बार नहीं है, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं। पहले भी बहुत बार हुआ है, आपको जानकारी है ही कि देश की राजधानी दिल्ली में संसद से 100 मीटर की दूरी पर बाबा साहब के संविधान को जला दिया जाता है और उनके घर को तोड़ दिया जाता है। तो ये पहली बार अपमान नहीं है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, चाहकर भी बाबा साहब को, उनके मिशन को, उनकी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकता है। बाबा साहब देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा बहुजनों के भगवान हैं, बल्कि मैं कहूंगा भगवान से बढ़कर हैं। आज देश की राजनीति हो, सामाजिक हो, संगठन हो, बाबा साहब के इर्द गिर्द घूमते हैं। देश का बड़े से बड़ा नेता हो, राजनीतिक दल हो, बाबा के साहब के चरणों में नतमस्तक है। आज हर राजनीतिक दल की, नेताओं की बाबा साहब मजबूरी बन गए हैं। आज देश में बाबा साहब से बड़ी ताकत नहीं है, उनसे बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। बाबा साहब के अपमान को आज राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। ये सारे राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। आज कुछ लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन इतिहास में उन्होंने ही बाबा साहब को हराने का काम किया है। उन्होंने ही कभी नहीं चाहा कि बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मिले। तो ये एक राजनीतिक है, ये बिल्कुल राजनीति है कि आज उनको आवश्यकता पड़ी है बाबा साहब की, उनके संविधान की, तो संविधान लहराने की बात करते हैं। और दूसरे हैं कि वो शुरू से ही बाबा साहब को, उनकी विचारधारा को, उनके मिशन को, उनके नाम को खत्म करने पे आतुर हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा, अपने बहुजन जो हमारे समाज के लोग हैं, कि आज के समय पे आवश्यकता है अंबेडकर को, उनके संविधान को जन जन तक पहुंचाने की। नहीं तो ये आए दिन जैसे अपमान होता है बाबा साहब का, और ये बढ़ेगा। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो ये बढ़ता रहेगा। और ये इकट्ठा कब होंगे, मैं आपको कह दूं कि आज बाबा साहब को, उनकी विचारधारा को जन जन तक ले जाने की आवश्यकता है। हर बहुजन को, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, या मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि जो समानांतर धारा वाले, जो समानता पे काम करने वाले, जो समानता को मानने वाले जनरल कैटेगरी में से भी लोग हैं, वो बाबा साहब के मिशन को कभी खत्म नहीं होने देंगे। तो बाबा साहब को समझने की, उनकी विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब आज इस देश के सबसे बड़े नायक हैं। तो बाबा साहब को एक भाषण से या एक वाक्य से खत्म नहीं किया जा सकता। ये उनकी गलतफहमी है जो ऐसा सोच रहे हैं कि बाबा साहब को, उनके मिशन को खत्म कर सकते हैं।
रविंद्र जी भाई, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाबा साहब के संविधान में जो रिजर्वेशन मिला उसके माध्यम से तमाम लोग चुनकर संसद जाते हैं, उन लोगों की भी कोई प्रक्रिया नहीं आई है इस पे, क्योंकि अगर वो चाहें तो एक झटके में सरकार नीचे गिर सकती है, जो उनकी संख्या जिस तरीके से संसद में है, तो उन लोगों की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। और देश के बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने अम्बेडकर के नाम पर ही अपनी हंडी चढ़ाई और आज वो पका पका के खा रहे हैं, लेकिन इस बयान पे कोई भी मतलब उनका रुख नहीं रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल जो है ना, ये इन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बाबा साहब का नाम का प्रयोग किया है और उन्होंने बाबा साहब जैसी महान मूर्तियों, महामानव को एक सीमित दायरे में रख दिया है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो ये बड़ी से बड़े राजनीतिक दल, मायावती हों, चंद्रशेखर हों, या जो बहुत सारे हमारे, तो मैं ये कहता हूं कि एक दो को छोड़ करके और जो उन्हीं राजनीतिक पार्टियों से चुन करके आते हैं, तो एक तरह से ना उनके गुलाम है, उन राजनीतिक पार्टियों के। उनके बिना वो अपनी जबान से एक शब्द नहीं कह सकते। तो आप उनसे उम्मीद ना करें। ये लड़ाई समाज के जो मिशन के सिपाही है ना, वो ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो संसद में आप अपनी आवाज उठाएंगे। तो आज जो बहुजनों की सबसे बड़ी नेता हम कहा करते थे, तो वो तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रही है, आपको पता ही है। तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े दुख के साथ, बड़ी दुख होता है मुझे उनके बारे में कहते हुए। तो उन पर ज्यादा टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। क्या रहेगा आने वाला समय में, अम्बेडकरवाद किस ओर है? विकास जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने अभी कहा कि अम्बेडकरवाद आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अंबेडकर एक ऐसा नाम है आज जो कि ना चाहते हुए भी इन राजनीतिक दलों की, इन नेताओं की मजबूरी बन गए हैं। और अंबेडकर के नाम पे आज सरकारें बन सकती हैं, आज सरकारें गिर सकती हैं। आपने इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख लिया कि जिस तरीके से संविधान को, आरक्षण को और अंबेडकर को लेकर के जो सारा का सारा चुनाव हुआ, उसमें किस तरीके का जो परिणाम रहा। तो भविष्य अगर आप अंबेडकर की मिशन की करते हैं, तो अंबेडकर जो है ना, एक विचार है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। अंबेडकर के जो हैं आज देश में 100 करोड़ से ज्यादा जो मानने वाले लोग हैं, वो कभी खत्म नहीं करने देंगे साहब, वो बढ़ेगा, ये उसका दायरा बढ़ता जाएगा। और ये गलतफहमी कोई ना पाले कि वो अंबेडकर को एक सेंटेंस से, एक भाषण से उनका अपमान कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब के देश में सिपाही आज जिंदा हैं, उनके मिशन को, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा साहब को आज यही कहना चाहेंगे हम कि बाबा साहब जो हैं हमारे कण कण में हैं, हमारे दिलों में हैं। और जो कहा कि, और भगवान से बढ़ के जो आज बात हो रही थी, तो हमारे बहुजनों के भगवान अंबेडकर हैं।